तो अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया। आज हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन को क्लासिफाई करना है हमें ऑन व्हाट बेसिस। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किस बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन को क्लासिफाई करेंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फोर्स बिटवीन द एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। फोर्स बिटवीन द molecules of adsorbate and adsorbent means adsorbate and adsorbent molecule के बीच में किस टाइप का फोर्स है, उस बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं। यदि फोर्स जो है वीक वांडरवाल है, फोर्स कैसा है? वीक वांडरवाल। वीक वांडरवाल फोर्सेस हैं तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यदि फोर्सेस बिटवीन द एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट आर द वीक वांडरवाल फोर्सेस, देन द एब्जॉर्प्शन इज सेड टू बी फिजिकल एब्जॉर्प्शन. It is also known as the physioption. Okay. Next, if there is intermolecular force, chemical bonds, यदि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं? केमिकल बॉन्ड. Then the adsorption is said to be chemical adsorption and it is also known as the chemoption. तो बच्चों, on the basis of forces we can classify the adsorption in two categories: physical adsorption and chemical adsorption. Next point of difference, it is not specific. Means physical adsorption specific नहीं है. Specific नहीं है in what way? Any type of adsorbate can attach with the adsorbent. Any type of adsorbate, कहने का मतलब यह है कोई भी adsorbate किसी भी adsorbent के साथ अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक मान लो ए एब्जॉर्बेट है, ये सिर्फ बी से जुड़ेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि वीक वांडरवाल फोर्स किसी भी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में बन सकते हैं। ओके, इधर बात करें हम, इट इज हाईली स्पेसिफिक। मींस यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक एब्जॉर्बेट किसी पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट के साथ ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है। Therefore, it is highly specific in nature. Next point of difference है, it is reversible. Physical adsorption reversible हो सकता है। एक बार weak van der Waals force of attraction अटैच हुआ, then यदि हमने कुछ कंडीशन चेंज किया, सपोज प्रेशर को डिक्रीज किया या सपोज टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों कि ये रिवर्सिबल हो सकता है। एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट से अलग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हेन वी चेंज द कंडीशंस लाइक एज द टेम्परेचर एंड लाइक एज द प्रेशर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। लेकिन ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मींस यहाँ पे एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसके बाद उस केमिकल बॉन्ड को हम सिंपल वे में या टेम्परेचर से या प्रेशर के चेंज करने से उसको तोड़ नहीं सकते। Therefore it is permanent. केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? परमानेंट। ये इरिवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। कोई भी एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ये जो कितना हीट चेंज आ रहा है, उसकी यदि हम बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये चेंज जो आता है -20 to -40 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब यहाँ जो हीट रिलीज होती है, हमको पता है ये कौन सा प्रोसेस था, इसको देख के हम बता सकते हैं बच्चों कौन सा प्रोसेस था ये? एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस था? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होना है, और यहाँ हीट कितना रिलीज हो रहा है? -20 to -40 किलो जूल।
लेकिन यहाँ पे कितना हीट रिलीज होता है -80 टू -240 किलो जूल पर मोल। ये चीज बच्चों हमने पहले ही पढ़ी है कि दिस एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मींस यहाँ हीट रिलीज होना है। यहाँ क्या रिलीज होना है बच्चों? हीट। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कम हीट रिलीज होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज्यादा हीट रिलीज होना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी देंगे हम किसको देंगे बच्चों? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल को। एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल को जब हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तब वो एक्टिवेट होगा और किसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा? एडसॉर्बेंट के साथ। किसके साथ बनाएगा? एडसॉर्बेंट। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। यहाँ यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में यदि प्रेशर बढ़ाते हैं, तो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल की एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, वो अकोमोडेट होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो बस प्रेशर बढ़ाया हमने तो बस उसके आके ऊपर आके चिपकता जाएगा। एडसॉर्बेट क्या होता जाएगा? चिपकता जाएगा। लेकिन इस केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक लेयर बनती है, और वो लेयर किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोर इजीली लिक्विफिजिबल गैसेस आर एब्जॉर्ब रेडिली। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है, यदि हमारे पास 11th क्लास में पढ़ा था, कोई गैस है जो इजीली लिक्विफाई होती है, यदि कोई गैस इजीली लिक्विफाई होती है तो वो इजीली एब्जॉर्ब भी होगी। यदि कोई गैस इजीली लिक्विफाई होती है तो वो इजीली क्या होगी? एब्जॉर्ब। उसके लिए कुछ वर्ड पढ़े थे 11th क्लास में, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो ये जो टर्म आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ बस हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा देखना है कि जो लिक्विफाई इजीली हो जाती है वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। ओके बच्चों, इधर नेक्स्ट बात करें, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस विच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट शोज केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन मींस जो गैस एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा उसी का एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? सिंपल सी बात है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, उनके बीच में क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो हमारे पास एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वहां से मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज करता है। ध्यान देना बच्चों। इधर हम बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन की। केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर। फर्स्ट इंक्रीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है बच्चों, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ द केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो व्हाट विल हैपन? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगा। किसके साथ? एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने से
केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आफ्टर दैट नो इफेक्ट कैन सी ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और सिंपली मैं कह दूं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे जो हमें समझना था बिटवीन द फिजोप्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमें समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का क्या नेचर है, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन बहुत डिपेंड करता है। जैसा हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन, सॉलिड्स की बात करें हम तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। सॉलिड, और सॉलिड में भी स्पेशली हम बात करें पाउडर फॉर्म की, तो पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया बच्चों बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फ्री बैलेंसी होगी, और फ्री बैलेंसी होगी तो वो एब्जॉर्बेंट के साथ इजीली क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में स्पेशली सॉलिड की बात करें तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो क्यों होगा? बिकॉज इट द सरफेस एरिया प्रोवाइड फ्री वैलेंसीज फॉर द कंबाइनिंग ऑफ एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। जैसे ऊपर हमने पढ़ा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, यहाँ बात करते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट का नेचर क्या है, इसके ऊपर भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। मींस हम ये कहेंगे एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। पिछले अभी जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, उस डिफरेंस में भी मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। क्रिटिकल टेम्परेचर भी किसको अफेक्ट करता है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यदि हम इस टेबल को देखें बच्चों, इस टेबल में कुछ गैसेस दे रखी हैं, गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये गैसेस दे रखी हैं। इन सब का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों 33, 126, 190। मतलब यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? लेफ्ट टू राइट क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बढ़ने से एक चीज और आप देखिए, वॉल्यूम एब्जॉर्ब, मींस यहाँ पे कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहा है ml में बात करें तो 4.7, यहाँ कितना हो रहा है 8, यहाँ कितना हो रहा है 16.2। दैट मींस वी कैन से द एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। ज्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर भी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर लेफ्ट टू राइट जाने से गैसेस इजीली लिक्विफाई हो रहे हैं एट अ हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर गैस लेफ्ट टू राइट जाने से लिक्विफाई हो रहे हैं इजीली, और जो गैसेस पहले भी हमने पढ़ा इजीली लिक्विफाई होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ इस पॉइंट से? मतलब यहाँ तो हमने सीधा ये समझना था कि एब्जॉर्प्शन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है। तो आप सीधा याद कर लीजिए, यदि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। बस सीधा से याद कर लीजिए। क्लियर था? नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा सा हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, यहाँ और अच्छे से समझ लेते हैं हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आने वाला है। तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया है, यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए स्टार्टिंग में केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इंक्रीज।
लेकिन बाद में क्या होता है, डिक्रीज। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एडसॉर्बेट प्लस एडसॉर्बेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, और जहां डेल्टा एच नेगेटिव होता है दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में 11th क्लास में आपने पढ़ा था व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। वहां पे जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था एक्सोथर्मिक प्रोसेस के ऊपर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो आपने पढ़ा है। लेकिन हमें यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ समझना है नॉर्मली एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन घटता है। ये केस किसमें होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। किसमें होता है बच्चों, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। क्यों होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि वहां क्या है, वीक वंडर वॉल फोर्सेज हैं बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। वो वीक फोर्सेज है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वो तुरंत तो वहां से जो फोर्सेज हैं दोनों को जो बाइंड करके रखे हैं फोर्स, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट। इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो हम आज सीधा ये डायग्राम समझते हैं, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये डायग्राम है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए बच्चों, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है, टेम्परेचर को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर को क्या किया है बच्चों, बढ़ाया है। और ये जो दोनों डायग्राम एग्जाम में आते रहते हैं उस पर्पज से, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखिए आप कर्व ऐसे मूव कर रहे हैं। कर्व कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, ऐसे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब x बाई n, मतलब एक्सटेंट। ये x बाई n क्या था, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए जो कर्व आएगा इस तरीके का आएगा, मींस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। भाई ऊपर जाने से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। और एक लिमिट के बाद जब आपने फुल टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। सेम वे में हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज। तो ये कर्व से हमको दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो टेम्परेचर बढ़ाया है ना हमने, उस टेम्परेचर को ये जो मॉलिक्यूल हैं किसमें यूटिलाइज करते हैं, टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोसेस फास्ट होगा, प्रोसेस तेजी से होगा, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो एक लिमिट तक टेम्परेचर को यूटिलाइज कर लिया है टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। आफ्टर दैट सेम एज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन एज द केमिकल एब्जॉर्प्शन आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से स्टार्टिंग में बढ़ता है और बाद में डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसको आप यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, पढ़िए आप। फिजिकल एब्जॉर्प्शन shows regular decrease with temperature, but chemical absorption, ये देखिए बच्चों यहाँ से, but chemical absorption first increase, then decrease with the temperature, because इसका रीजन यहाँ दिया हुआ बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, because it is specific require activation energy। ये इसको क्या चाहिए होती है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड may be used, ध्यान देना बच्चों, may be used as its energy of activation। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने में ये टेम्परेचर यूज हो रहा था, इसलिए ऐसा होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड प्रेशर का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी बच्चों थोड़ा सा समझ लीजिए आप क्या है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, हालांकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन बस इतना सा जनरल इंट्रोडक्शन ओनली समझ लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। और द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इज जनरली, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, x by m, where x is the mass of adsorbate and m is the mass of adsorbent। ओके बच्चों, तो इससे हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन समझते हैं कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, x by m, x is the mass of adsorbate and m is the mass of adsorbent। तो ये टोटल x by m है, दिस रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहां समझिए बच्चों ग्राफ से x by m प्रेशर को इस डायरेक्शन में बढ़ाया, बच्चों ध्यान देना, प्रेशर को इधर बढ़ाया है। जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आप यहां तक ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां तक ध्यान दीजिए आप, यहां जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो x by m दैट मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहां तक प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर को बढ़ाया है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। अरे सीधी सी बात है भाई, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो व्हाट विल हैपन, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। और एक बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो कोई इफेक्ट मेजरेबल नहीं होगा। और वो हम यहाँ से आगे देख सकते हैं, प्रेशर बढ़ाने के बाद कोई ज्यादा मेजरेबल इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट हो गया एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे। तो आप पढ़ते रहिए, इनको सेल्फ नोट्स बनाते रहिए, तब जाके ये चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ओके बाय बाय।